2 महीने से वेतन नहीं मिलने और अन्य मांगे पूरी नहीं होने के कारण प्रदेश भर के एनएचएम कर्मचारियों में भारी रोष है, जिसके चलते नाराज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश भर में एनएचएम कर्मचारी 7 जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास का घेराव करेंगे। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के बाद भी अगर उनकी मांगों की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो वो पूरी तरह से काम बंद कर देंगे। अपील की जा रही है कि हमें जो रेगुलेशन पॉलिसी बनाई जा रही है सरकार के द्वारा, उसमें एनएचएम परिवार को भी शामिल किया जाए। 25 सालों से हम काम कर रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। हमने जब देश के ऊपर कोरोना काल में एक महामारी, बहुत बड़ी महामारी आई थी, उस टाइम पे भी एनएचएम परिवार के जो हमारे कर्मचारी थे सबसे आगे आके सरकार का उन्होंने साथ दिया था, लेकिन हमें अब तक उसको जो रेगुलेशन पॉलिसी है उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि उसमें हमें शामिल किया जाए। दूसरा ये है कि जब तक वो पॉलिसी बनाई जाती है उससे पहले 2 नवंबर 2021 को हमें 7th पे कमीशन का लाभ की घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, जो कि हमें आज तक नहीं मिला है। तो सरकार से बार बार हम अपील कर रहे हैं कि जब तक ये पॉलिसी में डाला जाए और जब तक पॉलिसी बनती है तो हमें 7th का उससे पहले लाभ दिया जाए। और कुछ कैटेगरी हमारी ऐसी है जिनमें वेतन वृद्धियाँ चल रही है, तो मेरी सरकार से अपील है कि एक कमेटी बनाकर जो हमारी जो जिन कैटेगरियों में जो वेतन की वजह चल रही हैं उनको दूर किया जाए। और सरकार से हम बार बार अपील कर रहे हैं कि भाई हमें मतलब एक बार बुलाया जाए, बात करने का वो चर्चा की जाए, लेकिन सरकार का कोई भी हमारे तक अब तक सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब हम 7 तारीख को मुख्यमंत्री का करनाल में घेराव करेंगे। पूरा हरियाणा के कर्मचारी साथी 16,000 कर्मचारी हैं, तो वहाँ पर पूरा हरियाणा अपने जो एनएचएम के परिवार के हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे और आगे की जो रणनीति है वो वहीं बैठकर रूपरेखा वहीं से तैयार की जाएगी। तो मेरी बार बार अपील है कि हमें जो पॉलिसी है उसमें भी शामिल किया जाए। दरअसल प्रदेश भर में एनएचएम के करीब 16,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। वहीं कर्मचारी पिछले काफी समय से अपनी अन्य कई मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। कर्मचारियों ने 2 महीने का वेतन देने, प्रदेश सरकार की नियमितीकरण पॉलिसी में शामिल करने और 7वें वेतन आयोग का भी लाभ एनएचएम कर्मचारियों को देने की मांग की है। हम स्टेट हेल्थ मिशन के कर्मचारी हैं। एनएचएम के अंतर्गत स्टेट हेल्थ मिशन के अंदर काम कर रहे हैं और ये सरकार ने दिया हुआ है। हम स्टेट लेवल पर जो है स्टेट हेल्थ सोसाइटी और जिला लेवल पर जो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो सोसाइटी है उसके अंतर्गत, और डीसी हमारा चेयरपर्सन जिले पर होता है और वहाँ पर एमडी होता है। तो हम राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, इसलिए राज्य का ही दायित्व है हमें नियमित करने का। दूसरा मैं एक बात और कहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट कहा है अपने आदेश में कि भाई किसी भी कर्मचारी से एक ही तरह का काम आप जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस में नहीं ले सकते, उसको नियमित करना ही पड़ेगा। ये तो हमारे वो तथ्य जिन पर हम बात करना चाहते थे। दूसरा जो है हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मनोहर लाल जी ने 2 नवंबर 2021 को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी 7th पे कमीशन की, लेकिन आज तक वो हमें नहीं दिया गया, बल्कि वित्त विभाग की तरफ से एक और तुगलकी फरमान जारी हुआ है कि भाई इनके बाईलॉज जो सेवा नियम हमने संघर्ष के बाद लिए थे 2017 के अंदर, उनको फ्रीज कर दिया जाए। कि भी आपका हक ही नहीं है कि आप जो है ग्रेड पे लेस को आपके वेतनमान निर्धारित किए जा सकें। तो मैं आप सबके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो सेवा नियम हैं वो लंबे आंदोलन के बाद एनएचएम की जो गवर्निंग बॉडी है उसकी मंजूरी के बाद और वित्त विभाग की अनुमोदना के पश्चात ही मिले हैं हमें। यानी जो अनुमोदना थी, मंजूरी जो दी थी वो वित्त विभाग ने ही दी थी, और आज वित्त विभाग 5 साल बाद 6 साल बाद बोल रहा है कि जी आप तो ये गलत ले रहे हो। तो मैं तो सरकार से यही अपील करूँगा कि भाई आज एनएचएम खुद बीमार है, इसलिए संभालें। हम काम करना चाहते हैं, अस्पतालों के अंदर लोगों की सेवा करना चाहते हैं,
सरकार हमारा इस्तेमाल वहाँ करे, ना कि सड़कों पे। अब निर्भर करता है सरकार पे कि वो हमारी शक्ति का प्रयोग सड़कों पर देखना चाहती है या अस्पतालों में देखना चाहती है। इसलिए पुनः यही है, 7 तारीख को मुख्यमंत्री आवास करनाल का घेराव होगा। उसमें जो है सभी साथी कर्मचारी जो है बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं हो जाती है। आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हमें हमारे अधिकार चाहिए और उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। बता दें कि हरियाणा सरकार आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश भर के नाराज वर्गों को मनाने के लिए इन दिनों लगातार घोषणाएं कर रही है। अब एनएचएम कर्मचारियों ने भी अपनी मांगें सरकार के सामने रख दी हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इन कर्मचारियों की मांगें आखिर कब तक पूरी कर पाती है। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।